स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। क्लास 12th में हम लोग डिफरेंशिएशन पर स्टडी कर रहे थे और कुछ इंट्रोडक्टिव पार्ट हो गए, कुछ क्वेश्चंस पर चर्चाएं हो गई हैं। आज कुछ फिर से क्वेश्चंस पर आपके सामने हाजिर हैं। तो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये हमारी बायोलॉजी पब्लिकेशन एक्सरसाइज 8.1 पर क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन इजी हो या टफ हो या मॉडरेट हो, इससे नहीं मतलब होता है। क्वेश्चन तो क्वेश्चन ही होता है, क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम में इजी मॉडरेट टफ सारे टाइप्स के क्वेश्चन होंगे। और सबसे ज़्यादा दुख तभी होता है जब हमारे इजी क्वेश्चंस गलत होते हैं, और इजी क्वेश्चंस जो हैं वो बेस होते हैं। अगर ये क्लियर होते गए तो टफ क्वेश्चंस भी आपको लगाने में कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाएगा। तो ये है तो बहुत इजी, लेकिन जानकारी के अभाव में आपको नहीं अगर क्लियर है तो बहुत टफ लगेगा। देखिए यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात है, हो सकता है ये आगे चलकर भी आपको मिले। ये जिस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है एक्चुअल में वो है तो कंपोजिट, लेकिन इसकी वैल्यू इतनी सिंपलेस्ट है कि उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। कहना क्या चाहता हूँ मैं, देखिए हमारा फंक्शन जो है वो e टू दी पावर log x बेस ई है। इस क्वांटिटी को आप ध्यान से देखिए, e टू दी पावर log x बेस ई। इस टाइप की अगर क्वांटिटी दिखाई पड़ती है तो मतलब कहने का कि e की पावर और बेस ई, तो ये जहाँ पर x नज़र आ रहा है फाइनली ये वैल्यू होती है। अब ये जानकारी नहीं है हमको, आपको या किसी को भी, तो उसको प्रॉब्लम होगी। तो सिंस e टू दी पावर log x बेस ई की वैल्यू x होती है, अब आप कहेंगे कि कैसे होती है, प्रूफ कैसे करें, तो इसका भी डेरिवेशन थोड़ा ही है, लेकिन आपको इस समय ज़रूरत नहीं है। बस ये ध्यान देना चाहिए कि e टू दी पावर log, यहाँ जो भी लिखा होगा, x लिखा है तो x होगा, y लिखा है तो y होगा, जो भी वैल्यू यहाँ लिखी होगी वही वैल्यू हमारी आने वाली है। तो अब अगर क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका आधे मिनट का भी नहीं रह गया। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, देन डी डी एक्स ऑफ, हमारा जो क्वेश्चन है e टू दी पावर log x बेस ई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी। जब आप इस ब्रैकेट की वैल्यू पुट करोगे तो ब्रैकेट की वैल्यू क्या है, ज़रा आप देखो, यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन बना के लिख सकते हो। तो ई टू दी पावर log x की वैल्यू क्या होती है, x होती है, मीन्स डी डी एक्स ऑफ x। और एक बात ध्यान दीजिए, जानते होंगे आप कि डी डी एक्स ऑफ x की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। ये कहाँ से आता है, ये रूल वही है x टू दी पावर n वाला। तो डी डी एक्स ऑफ x टू दी पावर n का वैल्यू क्या होता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n। तो इस फार्मूले का यूज़ करके ही x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है, 1 होता है। ये याद हो जाएगा आपको जब आप इसको लगातार यूज़ करते रहेंगे। तो डी डी एक्स ऑफ x क्या होता है, 1 होता है। यही हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा। क्वेश्चन में दम केवल इतना ही है कि इसकी वैल्यू x है, ये हमें जानकारी होनी चाहिए। तो हम लोग अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और एक बात, हाँ, इसका डेरिवेशन आपको बता देते हैं कि ये वैल्यू x कहाँ से आई, वरना हो सकता है आप थोड़ा सा परेशान रहें। तो ये डेरिवेशन भी लगे हाथ यहीं पर देख लीजिए फटाक से। e टू दी पावर log x की जो वैल्यू है, मान लेते हैं वो हमें नहीं मालूम है, तो हमने सपोज कर लिया कि वैल्यू t है किसी नए वेरिएबल के तौर। अब क्या करिए कि दोनों साइड्स का log टेक कर लिए, टेकिंग log ऑन बोथ साइड। मैं लिख नहीं रहा हूँ लेकिन समझिए आप, ठीक है ना। तो दोनों साइड्स का log टेक करेंगे तो क्या हो जाएगा, log, और यहाँ पर जो लिखा हुआ है e टू दी पावर log x बेस ई रहेगा, अंडरस्टूड है, ध्यान दीजिएगा। तो बेस ई लिखिए या नहीं लिखिए, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा log t। आपने रूल पढ़ा है कि पावर हमेशा आगे आ जाती है, तो ये पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है तो थोड़ा देर के लिए यहाँ देख लीजिए। log m टू दी पावर n की वैल्यू क्या होती है, n आगे आ जाता है, और फिर ये इस तरीके से लिखते हैं आप, log m टू दी पावर n की वैल्यू होती है n log m। इसी प्रॉपर्टी को यहाँ यूज़ कर रहे हैं, तो ये जो log x पावर में है ये आगे आ जाएगा, मीन्स क्या हो जाएगा log x, और फिर क्या बन रहा है, log e बन रहा है। और आप भी जानते हैं log e की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। क्यों, क्योंकि यहाँ बेस कुछ भी नहीं होता है, तो e अंडरस्टूड है, और बेस वैल्यू जब दोनों इक्वल होते हैं तो 1 हो जाता है। ये रहा हमारा log t। तो अब आप बता दीजिए, ये 1 हो गया हमारा जो सर्कल मैंने किया है, मीन्स रिजल्ट क्या आया कि log x की वैल्यू आ गई log t, और जब दोनों तरफ का log रिमूव हो जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ गई, t, यानी हमारा मतलब t से था। तो ये देखिए, इस क्वांटिटी को जिसकी वैल्यू हम लोग जानना चाह रहे थे, जिसकी वैल्यू को हम लोगों ने t सपोज किया था, तो t की वैल्यू क्या आ गई, x, मीन्स इनडायरेक्ट इसकी वैल्यू क्या हो गई, x हो गई। ये देखिए, तो वही मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि e टू दी पावर log x की वैल्यू क्या होती है, x होती है। बहुत छोटा सा डेरिवेशन है जिसको आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, तो इसलिए अब आपको इस क्वेश्चन में कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। e टू दी पावर log x
की वैल्यू x होती है, जिसका डिफ्रेंसिएशन 1 हो जाएगा। वेरी शॉर्ट है, मगर हमें यहाँ इससे कोई लेना देना नहीं कि वेरी शॉर्ट है कि शॉर्ट है कि क्या है। क्वेश्चन हमें समझ में आने चाहिए। हम लर्निंग कर रहे हैं, हम सीख रहे हैं, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ताकि आगे हमारे क्वेश्चन चाहे जिस लेवल के होंगे वो आसानी से लगते जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 देख रहे हैं आप, e टू दी पावर एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए हमको ये समझना होगा सबसे पहली बात तो कि ये जो है कंपोजिट फंक्शन है, नो प्रॉब्लम, बट जो यहाँ पर वेरिएबल हमारा रिड्यूस हुआ है, मीन्स रिप्लेस हुआ है, वो एक p बाई क्यू फॉर्म का फंक्शन है। मैं बात कर रहा हूँ e टू दी पावर जो कुछ भी है वो किस फॉर्म में है, p अपॉन क्यू फॉर्म में है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो फंक्शंस, चूँकि ये कंपोजिट फंक्शन है तो इस पावर का भी डिफ्रेंशिएशन करना होगा। अब यहीं पर पहले फार्मूले पर चर्चा कर लेते हैं। चर्चा मीन्स आपको बता देते हैं, आपको पता भी होगा, 11th क्लास की बात है, फिर भी नहीं मालूम तो ध्यान दीजिएगा। डी डी एक्स ऑफ वाई का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो वाई डैश भी होता है। मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अभी मैं यूज़ करूँगा इस रिप्रेजेंटेशन को। तो डी डी एक्स ऑफ वाई को वाई डैश लिखते हैं। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारा फंक्शन प्रोडक्ट फॉर्म में हो, मीन्स डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी हो, ध्यान देना, तो इसका फार्मूला क्या होता है, फर्स्ट का डेरिवेटिव डैश लगा दिया। देखो अब u मीन्स यू डैश मीन्स डी डी एक्स ऑफ यू, ठीक ना, मल्टीप्लाई अदर फंक्शन v, पहले का करो मल्टीप्लाई दूसरे का ना करो, प्लस v डैश दूसरे का करो मल्टीप्लाई पहले का ना करो। यानी दो टर्म है, ध्यान दो। फर्स्ट टर्म में जिसका आपने डिफरेंशियल कोफिशिएंट लिखा है, दूसरे टर्म में उसके अपोजिट का होगा, और उसके साथ में कौन होगा, उसका पड़ोसी होगा। तो u और v, ध्यान दीजिएगा, दो लोग हैं। ऐसे ही आपका जब कोशिएंट फॉर्म होगा, मीन्स डी डी एक्स ऑफ u अपॉन v, तो इसका फार्मूला बहुत ज़रूरी जानना, क्योंकि आपका फंक्शन u अपॉन v के फॉर्म में ही है। तो u अपॉन v का फंक्शन अगर होगा, मतलब रेशनल फॉर्म में होगा, कोशिएंट फॉर्म में होगा, तो फार्मूला क्या है, आपके न्यूमरेटर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट, ध्यान दो, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई, ये देखिए नीचे वाला, ठीक है ना, डिनोमिनेटर माइनस लगाएंगे, इस बार आपके न्यूमरेटर का नहीं डिनोमिनेटर का, मल्टीप्लाई u एंड देन अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। ये देखिए, तो ये फार्मूला है जिसको आपको लिख करके अपने सामने रखना है। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो आपको इस फार्मूले को यूज़ करना है, नो प्रॉब्लम, यूज़ करते करते याद हो जाएगा। अब आते हैं आपके क्वेश्चन पर। तो अब आपके क्वेश्चन में हमारा जो फंक्शन है उसकी वैल्यू क्या है, आप देख रहे हैं, उसकी वैल्यू है e टू दी पावर एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मीन्स अगर हम यहाँ पर सपोज करें तो लेट y की वैल्यू हमारी है e टू दी पावर एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना, ये वैल्यू है। हमने आपको क्या समझाया था, अगर ये इसका हम मेन फंक्शन की बात करें तो ये मेन फंक्शन हमारा एक्सपोनेंशियल का है, e टू दी पावर एक्स का है। क्यों, क्योंकि जो हमारे e टू दी पावर एक्स में x होता है, इसी x को डिस्टर्ब कर दिया गया, और इसको डिस्टर्ब करके क्या लिख दिया गया है, आप देख पा रहे होंगे, सर्कल करने की ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर के e टू दी पावर एक्स का डिफरेंशियल कोफिशिएंट हम लोगों ने पढ़ा है, डी डी एक्स ऑफ e टू दी पावर एक्स का क्या होता है, e टू दी पावर एक्स ही होता है। तो अगर ये होता नॉर्मली सिंपल फंक्शन तो उसका जानते, तो हम लोग करते क्या है, हम लोग पहले मेन फंक्शन पहचान लेते हैं और फिर इसको सिंपल में कन्वर्ट करते हैं। मीन्स जिस क्वांटिटी को यहाँ रिप्लेस करके लाया गया है उसको हम एक नया वेरिएबल देंगे। क्यों देंगे, जिससे कि वो हमारे सिंपलेस्ट फॉर्म में यानी सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। तो ये क्वांटिटी जो कि यहाँ पर x होना चाहिए था, ये देखिए, उसको हम लोग एक नया वेरिएबल देंगे। तो नया वेरिएबल यहाँ देने जा रहे हैं, लेट एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको हमने नया नाम क्या दे दिया, t दे दिया। अब यहाँ पर समझना होगा हमको भी और आपको भी कि जब हमने इसकी वैल्यू t सपोज कर ली है तो y जो हमारा मेन फंक्शन है जिसका हमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड करना है, उसका न्यू वैल्यू नहीं न्यू फॉर्म। तो बता दीजिए y की वैल्यू अब क्या हो गई, e टू दी पावर t हो गई। क्यों, क्योंकि ये जो पावर है e की, उसको हमने नया नाम, नया वेरिएबल क्या दे दिया, t दे दिया। अब आप ये तो समझ ही गए होंगे, क्या समझ गए होंगे कि y जो है वो t का फंक्शन बन चुका है, और जो t है वो किसका फंक्शन है, वो x का फंक्शन है। ये तो नज़र ही आ रहा है। मीन्स शॉर्ट में अगर हम यहाँ लिखना चाहें तो y जो है वो t का फंक्शन है और t जो है वो x का फंक्शन है। मीन्स
फार्मूले के तहत आप क्या लिखोगे, प्रोडक्ट फॉर्म में y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट t के रिस्पेक्ट में और t का डिफरेंशियल कोफिशिएंट x के रिस्पेक्ट में। क्या करते समय जब हम y डैश निकालेंगे मीन्स d dx ऑफ y निकालेंगे, तो ये देखिए d dx ऑफ y शुरू होता है। फार्मूला लिखने की बारी आ गई, ध्यान देना है, थोड़ा सा समझना है। यहाँ देखिए ये थोड़ा सा हिडन है लेकिन आप समझ रहे हैं, y हमारे t का फंक्शन है और t हमारे x का फंक्शन है। तो y का डिफरेंशियल कोफिशिएंट पहले फाइंड होगा किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में। क्यों, क्योंकि y इज फंक्शन ऑफ t, ये समझने वाली बात है। ये देखिए एंड मल्टीप्लाई दूसरा पार्ट देखो, एंड t इज फंक्शन ऑफ x मीन्स t का x का फंक्शन है, तो जिस वेरिएबल का फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में, तो d dx ऑफ t। ये देखिए, ये देखो, ये समझ में बात आनी चाहिए। y का डिफरेंशियल t के रिस्पेक्ट में, क्यों, क्योंकि y इज फंक्शन ऑफ t एट दैट टाइम, इस समय, एंड t इज फंक्शन ऑफ x। ये चीज़ें आपने यहाँ से समझ रखी हैं। ये देखिए, अब कुछ भी नहीं है, प्यार से वैल्यू रख दीजिए फटाफट। तो ये बता दीजिए d dt ऑफ y की वैल्यू क्या है, e टू दी पावर t है, एंड मल्टीप्लाई d dx ऑफ t की वैल्यू आपको दिख रही है एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये देखिए, अब यहाँ पर समझो ये p अपॉन q यानी u अपॉन v वाला फॉर्म है, तो ये फार्मूला आपको दिख रहा है। उसी फार्मूले को हमें क्या करना है, यूज़ करना है। अच्छा, एक छोटी सी बात ये बता दीजिए कि e टू दी पावर t का क्या होता है, डिफरेंशियल कोफिशिएंट, डिफरेंशिएशन नहीं, डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो डिफरेंशियल कोफिशिएंट e टू दी पावर x ही होता है, मीन्स यहाँ पर e टू दी पावर t ही हमारा रिजल्ट आएगा। मल्टीप्लाई, वक्त आ गया यहाँ पर रूल को फॉलो करने का, जो कि आप देख रहे हो। तो रूल क्या कहता है, यू डैश में समझते हैं, u कौन है, न्यूमिनेटर, v कौन है, डिनोमिनेटर। तो ये देखो, चलिए यहाँ लिखना शुरू करते हैं, d dx ऑफ न्यूमिनेटर, ये देखिए एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर, ये देखिए ध्यान से, ठीक है ना। आगे रूल के अकॉर्डिंग माइनस, ये देखो फिर किसका करना है, v डैश, मीन्स v डैश का मतलब क्या हो गया, डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट। तो यहाँ पर पहले रिप्रेजेंटेशन लिखो, d dx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड देन मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। फिर क्या लिखोगे, होल अपॉन क्या रहेगा, होल अपॉन आप देख रहे हैं v स्क्वायर मीन्स डिनोमिनेटर जो भी दिख रहा है उसका होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब एक छोटी सी बात और यहीं पर समझ लो, ये देखो इतना स्पेस है हमारे पास कि क्या समझना है, d dx ऑफ एक्स स्क्वायर। तो भैया एक्स स्क्वायर का किस फार्मूले से होगा, d dx ऑफ एक्स टू दी पावर n, बार बार कह रहे हैं ना, एक्स टू दी पावर n का क्या होता है, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1। यानी अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर होगा तो उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या आएगा, 2x आएगा, क्योंकि पावर पहले आगे आएगी फिर एक लेस होगा। और दूसरी बात 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करोगे तो भी ध्यान देना, तो भी कितना आएगा, 2x आएगा। क्यों, क्योंकि 1 का तो 0 हो जाएगा। 1 मीन्स कोई भी कांस्टेंट अगर है तो उसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑलवेज 0 होता है। तो आप 1 का करोगे 0 आएगा, एक्स स्क्वायर का करोगे 2x आएगा, तो 0 प्लस 2x फाइनली क्या आएगा, 2x। ये वैल्यूज़ यहाँ पुट करनी है, आइए पुट कर देते हैं। तो ये देखो e टू दी पावर t, यानी e टू दी पावर t का मतलब तो समझ रहे हैं, t का मतलब आप जो भी लिखा हुआ लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। लाइन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, चेंज ना होने पाए। और उसके बाद ये एक्स स्क्वायर का क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर का, इसको आप चाहें तो ब्रैकेट में लिखिए ऐसे, ये आ जाएगा 2x, ठीक है ना। आगे क्या है, आगे है 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस के बाद ज़रा देखो यहाँ पर d dx ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या आएगा 2x, और मल्टीप्लाई में क्या है, एक्स स्क्वायर मिस ना होने पाए, ये देखिए मल्टीप्लाई में है एक्स स्क्वायर, ये देखिए। और होल अपॉन क्या है, होल अपॉन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर देन अगेन होल स्क्वायर, ये देखिए। तो ये अब केवल बचा क्या है, सिंप्लीफिकेशन बचा है। अब मैं आपको बता दूं सिंप्लीफिकेशन में क्या चीज़ करनी है। ये देखिए, आप ध्यान से देखो, 2x का मल्टीप्लाई 1 में कराओगे तो 2x आएगा, लेकिन जब 2x का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर में कराओगे तो आएगा 2x क्यूब। और आगे के टर्म को ध्यान से देखो, ये भी 2x क्यूब है, तो ये यहाँ से 2x क्यूब और यहाँ से 2x क्यूब आपका कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, हमारे न्यूमिनेटर में केवल 2x बचेगा। इस बात को ध्यान से समझ लो, मुझे यहाँ लिखना है। अब ये देखिए, तो
हमारे पास ऊपर क्या बच रहा है, हमारे पास ऊपर केवल 2x बच रहा है, ये देखिए। और ये क्वांटिटी तो आपको मल्टीप्लाई करके लिखना ही लिखना है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये देखिए आपको मैं बता दूं ई टू दी पावर समथिंग जो देख रहे हैं वो तो लिखना ही लिखना है। तो ई टू दी पावर क्या, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ना। थोड़ा सा समझिएगा, यहाँ पर ई टू दी पावर है भाई, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और मल्टीप्लाई में क्या बच रहा है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, यहाँ पर 2x क्यूब से 2x क्यूब कट जाएगा, केवल 2x आएगा। यानी मल्टीप्लाई करके देखें तो 2x अपॉन में क्या बचा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो, ये आप ये लाइन देख रहे हैं, इस लाइन के बाद मैंने यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश की है, लिख दिया है, ये देखिए ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर, मतलब जो क्वेश्चन था वही लिखा हुआ है, ये देखिए। और मल्टीप्लाई में क्या है, 2x केवल बचा है, क्योंकि 2x क्यूब से 2x क्यूब कट गया है। यही हमारा फाइनली आंसर है। इसको चाहे तो और खूबसूरती के साथ लिख दीजिए, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई के बाद 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। यही हमारा आंसर होगा जो लास्ट में आप देख रहे हो। तो ये था हमारा क्वेश्चन। मैं फिर से एक बार रिवाइज कराऊंगा, आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हमारा क्वेश्चन ये है, ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मैंने पहले ही कहा कि यहाँ पर जो ये पावर दिख रही है वो आपका कोशिएंट फॉर्म में है या रेशनल फॉर्म में है या u अपॉन v फॉर्म में है। तो हमें फार्मूला जानना ज़रूरी था कि u अपॉन v का डिफरेंशियल कोफिशिएंट का फार्मूला क्या होता है। ये देखिए u डैश का मतलब डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ न्यूमरेटर, मल्टीप्लाई v मीन्स डिनोमिनेटर, आगे आप समझते हैं। ये फार्मूला था। तो इस फार्मूले, अच्छा पहले तो कंपोजिट फंक्शन है, तो कंपोजिट फंक्शन को पहले सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट किया। पहले समझा कि ये मेन फंक्शन किसका है, मेन फंक्शन तो ये ई टू दी पावर एक्स का था, एक्स को रिप्लेस करके ये चीज़ यहाँ पर लिख दी गई। तो उस चीज़ को हमने एक नया वेरिएबल दे दिया टी, और जैसे ही हमने इसका नाम टी रखा तो वाई का न्यू फॉर्म हो गया ई टू दी पावर टी। इससे क्या क्लियर हुआ, वाई इज फंक्शन ऑफ टी एंड टी इज फंक्शन ऑफ एक्स, आवर सपोजिशन। तो अब फार्मूले के मुताबिक डी डी एक्स ऑफ वाई क्या लिखते हैं हम लोग, डी डी टी ऑफ वाई एंड डी डी एक्स ऑफ टी, ये तो हमेशा लिखते हैं। ये देखिए वाई की वैल्यू पुट किया, टी की वैल्यू पुट किया। जब टी की वैल्यू पुट किया है तो आप देख पा रहे होंगे यही मेन है, फार्मूले को ये देखो फॉलो किया गया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर यू का काम न्यूमिनेटर और वी का काम डिनोमिनेटर, बस सिंप्लीफाई कर दिया। उसके बाद आप मल्टीप्लाई जब करोगे तो 2x से 2x का मल्टीप्लाई 1 में और 2x क्यूब पॉजिटिव 2x क्यूब निगेटिव वो कट जाएगा। तो फाइनली ये देखिए यहाँ पर हमने बगल में लिख दिया कि ई टू दी पावर एक्स स्क्वायर होल अपॉन 1 प्लस स्क्वायर, एंड देन मल्टीप्लाई में क्या आ रहा है वो तो आप भी देख रहे हो, न्यूमिनेटर में 2x आ रहा है और डिनोमिनेटर तो आपको दिख ही रहा है होल स्क्वायर ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये देखिए। तो यही हमारा फाइनल क्या है, आंसर है। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। तो अगला सवाल हमारा है डी डी एक्स ऑफ रूट साइन एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखिए रूट लग गया, तुरंत समझ में आ गया कि अगर इसको हम एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करें, आप थोड़ा सा ये जानकारी रखते होंगे कि रूट एक्स को अगर हम कहें आपसे एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखिए तो क्या लिखेंगे आप, एक्स टू दी पावर 1/2। ध्यान देना एक्स स्क्वायर नहीं लिखा है, पावर 1/2 लिखा है, ये देखिए। तो ये बात समझो कि रूट साइन एक्स अगर लिखा है तो यहाँ पर मेन क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स होल टू दी पावर 1/2। और मैंने आपसे क्या समझाया था कि जब भी किसी फंक्शन की पावर एक नंबर हो जाए तो समझ लेना वो इस फार्मूले यानी इस फंक्शन को इंडिकेट करता है। वो क्या फंक्शन है, एक्स टू दी पावर n, और ये एक्सपोनेंट फॉर्म है। आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारा जो बेस होता है वो एक सिंपलेस्ट वेरिएबल x के तरह से होता है। तो यानी कि ये क्यों कंपोजिट हो गया, क्योंकि जो बेस था, अब यहीं से समझो भैया कि ये हमारा कंपोजिट क्यों है, क्योंकि इसका ये जो मेन फंक्शन है पावर नंबर दिख गई, और अगर पावर नंबर दिख रहा है मीन्स एक्स टू दी पावर n के फॉर्म में है, तो x अगर होता तो ये सिंपल फंक्शन माना जाता, लेकिन x जो कि वेरिएबल का काम कर रहा है उसके बदले में क्या लिख दिया गया, साइन x, इसलिए ये क्या बन गया, कंपोजिट। तो हम क्या करेंगे, जिसको तुमने हटा के साइन x लिख दिया है उसी को हम एक नया वेरिएबल दे देंगे, तो हम सिंपल फॉर्म में यानी सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को यहीं से शुरू कर देते हैं। ये देखिए, लेट
हमने सपोज़ कर लिया कि साइन एक्स का एक नया वेरिएबल टी हो गया, ठीक है ना। और एक बात यहाँ पर वाई को लिखा नहीं हम लोगों ने, वाई क्या था हमारा, वाई था हमारा साइन एक्स होल टू दी पावर 1/2। तो अब बताओ जब साइन एक्स को टी मान लिया तो वाई का न्यू फॉर्म क्या हो गया, वाई का न्यू फॉर्म हो गया टी टू दी पावर 1/2। अब मतलब y किसका फंक्शन है, t का, क्योंकि y की अब जो वैल्यू दिख रही है उसका वेरिएबल t है, पहले जो था उसका वेरिएबल x था। लेकिन अब ये समझ में आ गया होगा आपको, अब वही बात पुरानी आ गई कि y इज फंक्शन ऑफ t एंड t इज फंक्शन ऑफ x, क्योंकि t की जो वैल्यू देख रहे हो उसका वेरिएबल कौन है, x है। ये बार बार रिपीट होगा और आपको बार बार समझना भी होगा। तो ये देखिए dx ऑफ y जब लिखेंगे हम तो क्या लिखेंगे, पहली बात तो y का डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं या डिफरेंशियल कोफिशिएंट फाइंड कर रहे हैं, y की जो न्यू फॉर्म है वो किसका वेरिएबल है, t का। तो t के रिस्पेक्ट में हो रहा है d dt ऑफ y एंड मल्टीप्लाई d dx ऑफ t बिकॉज t इज फंक्शन ऑफ x। ये चीज़ आप बार बार लिख रहे हो। चलिए तो अब y की वैल्यू पुट कर दो, तो d dt ऑफ y की वैल्यू क्या है, t की पावर 1/2 एंड मल्टीप्लाई d dx ऑफ t की वैल्यू क्या है, साइन x। ये देखिए अब भैया यहाँ पर x की पावर n वाला रूल फॉलो करो, रूल आप देख रहे हो यहाँ पर, ये आपको दिखाई पड़ रहा है। तो क्या कहता है रूल, रूल कहता है कि जो भी नंबर दिख रहा है उसको पहले आगे लाओ, फिर क्या करो, फिर वेरिएबल की पावर में एक घटा दो, यानी t की पावर में जो भी दिख रहा है हाफ दिख रहा है उसमें से एक माइनस कर दो, हो गया डिफरेंशियल कोफिशिएंट अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला। एंड सेकेंड पार्ट तो बहुत ही ईजी है, आप भी जानते हैं डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है, ठीक है ना। तो ये देखिए मैंने पहले 1/2 लिख दिया, फिर मैंने कॉस एक्स लिख दिया, और अब बच्चा टी की पावर, तो टी की पावर हाफ -1 करोगे तो क्या आएगा, -½ आएगा। और टी की पावर -½ को अगर आप समझ पाते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में तो क्या है पता है, टी की पावर -½ ये देखिए थोड़ा अलग कलर से लिख दें, टी की पावर -½ टी की पावर -½ का मतलब हो जाएगा 1/√t। क्यों, क्योंकि टी की पावर ये देखिए -½ का मतलब हो गया, पहले तो आप इसको प्लस करोगे नीचे भेज करके डिनोमिनेटर में, तो टी की पावर +½ हो गया, और टी की पावर ½ का मतलब क्या हो जाएगा 1/√t। ये देखिए तो समझना होगा थोड़ा सा, तो यहाँ पर क्या बन गया 1/2√t एंड कॉस एक्स। वक्त आ गया टी की वैल्यू को पुट करने का, टी की वैल्यू पुट कर दीजिए, आप भी देख रहे हैं टी की वैल्यू क्या है, टी की वैल्यू है साइन एक्स। मीन्स इसका फाइनल आंसर क्या आने वाला है, न्यूमिनेटर में तो कॉस एक्स है एंड 2/t, टी की वैल्यू है आपकी साइन एक्स, ये देखिए अंडर रूट में ये। तो फाइनल आंसर अब जा कर के हम लोगों का ये आ गया। इस तरीके से क्वेश्चंस लगाते रहेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट, आपकी चीज़ें जो है पकड़ में आपको आ जाएंगी। ये देखो कंपोजिट में सबसे बड़ी बात यही है कि आपको मेन फंक्शन पहचानना होगा। जैसे रूट लग गया ना, अब अंदर चाहे साइन होता, चाहे कॉस होता, चाहे लॉग होता, रूट का मतलब ही होता है पावर हाफ। और मैंने समझाया है आपको कि जब भी होल टू दी पावर एनी नंबर नज़र आ गया तो समझ लेना कि वो x टू दी पावर n का फंक्शन है और उसका फार्मूला ये होता है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जो हमारा वेरिएबल है जो कि बेस है उसको डिस्टर्ब करके कोई एक अदर फंक्शन लाया गया होगा, तभी तो वो कंपोजिट बन गया। और अब उस बेस को जो कि बिगाड़ दिया गया है, जो कि डिस्टर्ब कर दिया गया, उसको हम एक नया वेरिएबल का नाम देंगे ताकि वो सिंपल फंक्शन में x टू दी पावर n के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। और इस तरीके से आप देख रहे हैं। तो अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। या इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, आगे की चीज़ों के लिए हम लोग जो है अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, तब तक के लिए धन्यवाद।